हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज हम बेबी के लिए बेबी बिप बना रहे हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो और वो अक्सर कपड़े अपने गीले रखते हैं, तो इसलिए इसे आप लगाकर उनके कपड़ों और उनकी सेफ्टी के लिए इसे हम बनाएंगे आज बेबी बिप। तो हमने सबसे पहले 10 इंच इसकी लेंथ ली है। कुछ इस तरीके से आप डबल कपड़े को रखना। मैंने जहाँ से भी 10 इंच ही रखा है इसे। जहाँ से 10 इंच रखने के बाद में अब हमें दूसरी साइड भी 10 इंच ही रखना है, जहाँ से लेकर। तो मैंने जहाँ तक इसको 10 इंच रखा है। तो कुछ इस तरीके से ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही सुंदर, और आप इसमें इसे कॉटन के कपड़े से ही बनाना। किसी दूसरे कपड़े से बनाएंगे तो बेबी को रैशेस वगैरह हो सकते हैं इससे। तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट और बेबी प्रिंट का कपड़ा ही लिया है। तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से इसे डबल कपड़े की कटिंग की है और दोनों को ही साइडों को फोल्ड किया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बराबर फोल्ड किया है। जहाँ से इसे फोल्ड करने के बाद में अब मैं इसको कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी जो गला बनाना है ऊपर, इसके लिए मैंने 1.5 इंच ली है इसकी चौड़ाई, जहाँ से बीच में से आपको कपड़े को लेना है और जहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। तो जहाँ से मैंने इसके 2.5 इंच पर निशान लगाया है, तो जहाँ से निशान लगाने के बाद में मैं कुछ इस तरीके से इन दोनों को मिला दूँगी। तो जहाँ से आपको कुछ इस तरीके से लाइन मैंने पक्की की है। तो अब मैं जहाँ से 1 इंच लूँगी इसकी, जहाँ से इसको 1 इंच पर निशान लगाऊंगी, और जहाँ से निशान लगाने के बाद में इसको थोड़ी सी कुछ इस तरीके से गोलाई दे दूँगी। जहाँ से इसे कुछ इस तरीके से मैंने इसकी गोलाई दी है इसको। और अब हमें इसको कुछ इस तरीके से जहाँ से भी एक, और जहाँ से मैं आधे इंच की रखूँगी, जहाँ से मैं आधे इंच पर निशान लगाऊंगी, और जो दूसरी साइड है जहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है, जहाँ से, तो मैं एक बार जहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई दे दूँगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो जहाँ से मैं इसको एक बार जहाँ से सिलाई की है, मैंने सॉरी निशान लगाया है, जहाँ तक मैंने कटने के बाद में आप कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग करूँगी। जहाँ से कटिंग करने के बाद में अब हम एक बार रुक जाएंगे जहाँ से, और जहाँ से इसको कुछ इस तरीके से मैं इसको छोड़ दूँगी अब इसकी कटिंग, और जहाँ से आधा इंच छोड़कर जहाँ से कुछ इस तरीके से तिरछा निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो ये निशान पहले भी लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी कटिंग आएगी। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने इस निशान को लगाया है, जहाँ से मैं आधा इंच रखूँगी कपड़ा। तो कुछ इस तरीके से जहाँ से आपको थोड़ी तिरछा लेकर जाना है, जहाँ से एक आधा इंच की गैप छोड़ते हुए आपको कटिंग करनी है। तो अब मैं इसके जो नेक की कटिंग करूँगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको दोनों बराबर ही रखने हैं दोनों कपड़े। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। तो जहाँ से आप दोनों कपड़ों को कुछ इस तरीके से रखना, और जहाँ से रखने के बाद में अब हमें इसके लिए जो लेस लगानी है साइडों में, आप चाहे तो इसी तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं इसको। और मैंने बिल्कुल सूती कपड़ा लिया है इसके लिए, जो बैल होती है हमारी। तो कुछ उस तरीके से का कपड़ा लिया है, क्योंकि बेबी के लिए जितना आप सॉफ्ट कपड़ा लेंगे उतना ही उसके लिए सही होता है। तो जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसकी 1.5 इंच रखते हुए इसकी कटिंग की है। एक लंबी पट्टी हमने तैयार की है इसकी।
तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में रेड हार्ट भेज देना। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी एक पट्टी तैयार की है और अब मैं इसकी त्रिकोणी पट्टी तैयार करूँगी। एक जो कि रेप पट्टी बोला जाता है, इसे भी हमने 1.5 इंच ही कटिंग की है इसकी। तो बीच में से आप निशान लगा के कुछ इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। जहाँ से इसकी भी कटिंग करना बहुत ही आसान है। जो साइडों में लगाने के लिए उसे हम बिल्कुल सीधी ही इसकी कटिंग की है। और गले के लिए हमेशा आप कोई भी पट्टी लगाते हैं तो आप रेब पट्टी ही इसकी कटिंग करना, आपकी बहुत ही सुंदर गले की फिनिशिंग आएगी इससे। तो कुछ इस तरीके से मैं जहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद में इसको दूसरी साइड इसको उल्टा मोड़ दूंगी। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। जी मैं इसकी गले के ऊपर जो पट्टी है रेब बनाई थी उसको स्टिच कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको दूसरी साइड मोड़ दिया है बाहर की तरफ। ये आप किसी भी साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों साइडों में। ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी उल्टी सीधी साइड नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी कटिंग सिलाई कर लेना। जो हम बाहर की पट्टी लगाते हैं साइडों वाली, उसके लिए आपको 4 से 5 या फिर 6 इंच तक भी आप कपड़ा जो छोड़ सकते हैं ज़्यादा, ताकि आप अगर गांठ लगाना चाहते हैं वहाँ से, अगर आप उसमें टच बटन या फिर दूसरा बटन लगाना चाहते हैं तो आप उसमें कपड़ा कम भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके साइडों में लगा दिया है कपड़ा। तो कुछ इस तरीके से लगाया है मैंने। तो जहाँ से लगाने के बाद में इसमें जहाँ से साइडों में थोड़ी थोड़ी आपको कटिंग करनी है, जहाँ से गोलाई आएगी। और जहाँ से इसके कट लगाने के बाद में अब हम इसको कपड़े को जो अंदर की तरफ मोड़ेंगे, इसको कुछ इस तरीके से, जहाँ से आपको इसको पकड़ना है कुछ इस तरीके से करना है इसको। जहाँ से एक बार मोड़ने के बाद में ऊपर में इसके कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। जहाँ से फोल्ड करने के बाद में आप इसके ऊपर जहाँ से इस तरीके से सिलाई कर देनी है आपको। तो जो ऊपर वाले गले की पाइपिंग में हमने पहले लगाई थी पट्टी, तो उसको भी इसके बीच में ही आपको स्टिच करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जहाँ से बिल्कुल कपड़े को दोनों साइडों को अंदर करके इसकी सिलाई की है। और जहाँ से सिलाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।